वेलकम बैक टू आवर चैनल वीकेंड क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से हिटलर जो है बहुत तेज़ी से पावर में आया जर्मनी में। हिटलर जो है उसका राइज और जर्मनी में कुछ एक जो क्राइसिस थी जो उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों एक समय पे आया। तो जिस समय हिटलर आया उस वक्त जर्मनी की जो इकॉनमी थी दैट वाज वर्स्ट हिट। जब हिटलर पावर में आया देन द इकॉनमी ऑफ जर्मनी, अर्थव्यवस्था जो जर्मनी की थी ये बुरी तरीके से खराब हालात में थी। इसी तरीके से जो राजनीतिक उथल पुथल थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। समाज में बहुत ज़्यादा निराशा थी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सेकेंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी की ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ही निराशाजनक दौर से जर्मनी गुजर रहा था। जर्मन लोग कुछ चेंज की अपेक्षा कर रहे थे और ये जो चेंज की अपेक्षा थी इसने एक सुनहरा मौका दिया कि हिटलर जो है वो पावर में आए। नाउ अगर हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। इनिशियली ही पार्टिसिपेटेड एज अ मैसेंजर। जैसे अगर कोई सूचना पहुंचानी हो वॉर के फोर फ्रंट पे तो इसने पहली शुरुआत वहां से की कि अब जो जर्मनी की सेना की जो सूचनाएं होती थी वो जर्मन सेनाओं को पहुंचाता था। धीरे धीरे वो कॉर्पोरल लेवल तक पहुंच गया उस वॉर में ही। वॉर का खत्म होने के बाद उसे कई वीरता के अवार्ड मिले। ही रिसीव्ड मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स। लेकिन जब ये जो वर्साइली की जो ट्रीटी हुई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट वॉज अ वेरी ह्यूमिलिटेटिंग ट्रीटी। लोग भी इससे, जर्मन लोग भी इससे गुस्सा थे। जर्मनी के लिए बहुत, जर्मन प्राइड जो है वो एक तरीके से भंग हो गई थी। हिटलर वॉज ऑल्सो वेरी फ्यूरियस विद दिस। इन 1919 उसने एक छोटी सी पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया। अब जो हिटलर का व्यक्तित्व था, हिटलर्स पर्सनालिटी वाज सो करिज्मेटिक कि कुछ ही सालों में वो जो है इस पार्टी को उसने टेक ओवर कर लिया। तब आप खुद सोचिए कि उसका करिश्मा था ये, बस ऑफ सो करिज्मेटिक नेचर। अरे कुछ दिन में ही उसने उस पार्टी को टेक ओवर कर लिया और उसको रिनेम क्या किया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब यही जो पार्टी है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से फेमस हुई। बहुत इंपॉर्टेंट। जब 1919 में उसको पार्टी मिल गई, अब जो है हिटलर जो है अपने ख्वाब बनना, जो उसने ताना बाना सोचा था कि वो कैसे आगे जाएगा, तो ही स्टार्टेड इन दिस डायरेक्शन। तो उसने सबसे पहले क्या प्लान किया कि चेकोस्लोवाकिया के पास एक रीजन है जिसको हम लोग बावरिया बोलते हैं, तो ही प्लान टू सीज बावरिया और उस रास्ते वो बर्लिन जाने की सोचा। तो उसने पहले तो ये सोचा कि इसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद फिर बर्लिन जाते हैं एंड देन कैप्चर द पावर ऑफ जर्मनी। फिर हम लोग जर्मनी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। बट ही फेल्ड। वो अपने इस जो इंटेंशन है इसमें कामयाब नहीं हो सका, फेल कर हुआ और विफल होने के बाद उसको कैप्चर कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, कुछ समय के बाद छोड़ दिया गया सबूतों के अभाव में। 1930 के पहले जो ये जो नाजी पार्टी थी हिटलर की, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था जर्मनी में। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसने जो है इतना निराशा का माहौल बनाया जर्मनी में। ये हिटलर के राइज में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाया, जो कि 1929 में हुआ था। आपको मैंने बताया था 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। तो नाजी जो प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा ये होता है कि एक ऐसा रोजी पिक्चर जो कि दिखाती है कि हम आने पे ये करेंगे। तो इसमें खासकर पोस्टर का यूज़ किया जाता है और उसकी सहायता से हम लोग, मतलब जो पार्टियां होती हैं बताती हैं कि हम लोग क्या करेंगे आने पे, सत्ता में आने पे। तो इस तरीके से जो नाजी पार्टी ने जो अपना प्रोपेगेंडा फैलाया था, इसने लोगों को काफ़ी आकर्षित किया। अभी 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, तो उसके ठीक पहले चुनाव हुए थे 1928 में। उसमें नाजी पार्टी को मात्र 2.6% वोट मिले थे। एकाएक 1932 में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद जो चुनाव हुए उसमें
नाजी पार्टी को 37% वोट मिले। मतलब आप खुद सोचिए कि अबाउट 34.5% वोट का उसे फायदा हुआ। और सिर्फ यही नहीं, वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी जर्मनी में। हिटलर एक बहुत ही पावरफुल वक्ता था, ही वाज अ वेरी पावरफुल ओरेटर। उसने ही प्रॉमिस्ड दैट ही विल बिल्ड वेरी स्ट्रांग जर्मन नेशन, बहुत ही स्ट्रांग जर्मन नेशन बनेगा। और जो वर्साइली ट्रीटी में जो जर्मनी के साथ गलत हुआ था उसको वो सही करेगा। जर्मनी जो प्राइड थी, जो हर्ट हुई थी, उसको वो रिस्टोर करेगा। और सारे जो बाहरी शक्तियां जिनका प्रभाव था उस वक्त जर्मनी में, उन सारी बाहरी शक्तियों को वो खत्म कर देगा। नई तरीके की जो पॉलिटिक्स है हिटलर ने चलाई। उसने इस चीज को समझा कि कई जो प्रथाएं हैं और कई जो दिखने वाली चीजें हैं ये लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो जो नज़ारे होते हैं, तो रैलियों में नज़ारे और कई जो प्रथाएं हैं वो उसने चलाई। तो ये एक नए तरीके की पॉलिटिक्स की शुरुआत उसने की। तो इन प्रथाओं में और नज़ारों में सबसे जो मुख्य था क्या था, उसे सबसे पहले मैसिव रैलीज, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करनी शुरू की। उसे लोगों में ये भावना संचार किया इस रैली, इन बड़ी बड़ी रैलियों के माध्यम से, कि हम लोग एक हैं। एकता की जो भावना है, इस भावना का संचार किया। अब इस रैलियों में क्या चीज कॉमन होता था? एक लाल बैनर जिसमें स्वास्तिक निशान, ये देखिए रेड बैनर जिसमें स्वास्तिक निशान है, तो ये जो है ये कॉमन होता था। इसके साथ साथ एक सैल्यूट होता था जो सभी लोग एक साथ करते थे, और कई राउंड्स ऑफ अप्लाउज होते थे। ये भी एक रिचुअल का हिस्सा होते थे। एक रिवाज था कि कई राउंड ऑफ अप्लाउज लगते थे, मतलब तालियों से बजा बजा कर कई, एक जैसे एक चरण में नहीं, 2-3 चरणों में तालियों की आवाज होती थी। और ये भी एक रीति बन गई थी। तो इस तरीके से वो अपनी पावर को दर्शाता था। इस तरीके से उसे एक मसीहा रूप दे दिया गया। नाजी पार्टी ने उसे एक मसीहा का अवतार बना दिया, जिसने जो किस लिए जन्म लिया है, जर्मनी के जो लोग हैं, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, उनको उनका निराकरण करने के लिए उसने जन्म लिया है। इसने लोगों को बहुत ही आकर्षित किया, और खासकर उस समय में जबकि जर्मनी की जो प्राइड है और जो डिग्निटी थी, दैट वाज शैटर्ड ड्यू टू डिफीट इन वर्ल्ड वॉर 1। एंड और जो लोग थे वो बहुत ही एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस में रह रहे थे, राजनीतिक उथापथल तो थी ही। तो दोनों ही चीज़ों से वजह से हिटलर को बढ़ावा मिला। हिटलर जब आया तो उसने बिल्कुल डेमोक्रेसी की जो व्यवस्था थी उसको ध्वस्त कर दिया। तो इसमें कैसे हिटलर को पावर मिली? 30 जनवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933 को, जो वहाँ के उस वक्त के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे जर्मनी के, हिंडनबर्ग, उन्होंने जर्मनी की जो चांसलरशिप थी वो हिटलर को दी। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही जर्मनी में चांसलर होता था। तो हिटलर ने पावर जब एक्वायर कर ली तो उसने जो डेमोक्रेसी के रूट्स थे उनको खत्म करना शुरू किया। उसमें उसके साथ उसके जो मित्र थे कंजर्वेटिव पार्टी के, वो भी शामिल थे। तो एक बड़ी ही एक आग लग गई जर्मनी पार्लियामेंट में, और बड़ा सस्पिशियस तरीके से लगी। मतलब किसने लगवाई ये नहीं मालूम चला, लेकिन एक आग लग गई और जर्मनी के संसद भवन में। इस आग से हिटलर को बड़ा फायदा मिला। हिटलर को कैसे फायदा मिला? उसने एक फायर डिक्री निकाली। ये फायर डिक्री जो है कब निकली? 28 फरवरी 1933। और इसने हिटलर को कई अधिकार दिए। उसने ये अधिकार दिए फायर डिक्री ने, डिक्री मतलब होता है एक घोषणा पत्र। तो इस घोषणा के द्वारा हिटलर ने ये अधिकार ले लिया अपने हाथ में कि वो कभी भी सिविक राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। मतलब जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, गारंटीड बाय जो कॉन्स्टिट्यूशन था, किसके, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का, उसको कभी भी खत्म कर सकता है। तो धीरे धीरे उसने, आप देखिए कि एरिस्टोक्रेसी की ओर जाना शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी की जो जड़ें थी हिला दिया, चकनाचूर करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जो है स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर फॉर्म टू कंट्रोल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द वेज इन विच नाजीज विश्ड। जो पहले पुलिस थी, इसके अलावा और भी निगरानी करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाई गई। अब इन
रेगुलर जो पुलिस फोर्स और स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, इनके अलावा जो बने वो कौन थे? गेस्टापो। गेस्टापो जो क्या थे? सीक्रेट स्टेट पुलिस, मतलब गुप्तचर, एक गुप्त पुलिस थी जो कि हिटलर के प्रति वो थी। और एसएस स्क्वाड, मतलब ये स्पेशल प्रोटेक्शन स्क्वाड था हिटलर को लिए जो काम करता था। उसके अलावा क्रिमिनल पुलिस भी थी और सिक्योरिटी सर्विस डिवाइस, जिसे हम लोग एसडी भी बोलते थे। एसडी ये जो है स्पेशल सिक्योरिटी डिवाइस, जिसे हम लोग एसडी बोलते थे, ये भी एक फॉर्म किया गया और इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया गया। अब ये जो था, ये सारी जो चीजें थी, नाजी गवर्नमेंट को सबसे शक्तिशाली और एक घृणात्मक रूप भी दिया। अब लोग जो है नाजियों से डरने लगे, क्योंकि अब जो है पुलिस किसी को भी बिना किसी चार्ज के अरेस्ट कर सकती थी। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप क्या था? जहां पे लोग को अलग अलग रखा जाता था बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चार्ज के, और उसकी जो बाउंड्री थी वो किससे थी? कांटों वाले कटीले तारों से। और वो जो कटीले तार हैं उसमें बिजली की सप्लाई रहती थी, मतलब अगर कोई भागने की कोशिश करे तो बिजली के शॉक से खत्म हो जाए। तो ये जो है कंसंट्रेशन कैंप थे। तो लोगों को जो भी क्या कहते हैं, अगर हिटलर के विरुद्ध, हिटलर को ऐसा लगता था कि हिटलर के विरुद्ध कोई प्लानिंग हो रही है, तो वो इन पहले गेस्टापो के द्वारा टॉर्चर चैम्बर में ले जाते थे और उसके बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भी रखा जाने लगा। पुलिस जो है अपनी मनमानी पे होते रहा। हिटलर के जो दुश्मन थे वो थे कम्युनिस्ट। तो उसने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लोगों को उसने इन्हीं कंसंट्रेशन कैंप में बंद करना शुरू किया। तो उस वक्त जो है करीब 6,808 लोग जो है अरेस्ट हुए, जिसमें 1,440 अकेले कम्युनिस्ट के समर्थक थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कम्युनिस्ट पर वो किस तरीके से कितना सीवियर था। और ये खासकर एक सिटी थी डसेल्डर्फ, छोटी सी सिटी थी डसेल्डर्फ, जर्मनी की। वहां पे ज्यादा चीजें हुई थी। तो वहीं पे ये 6,808 लोग अरेस्ट हुए थे और 1,440 लोग कम्युनिस्ट थे जिसमें। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे हिटलर ने सारे पावर जो है अपने अंडर में ले लिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया। किसके अतिरिक्त? नाजी पार्टी के अतिरिक्त। और नाजी पार्टी के अलावा कुछ एक जो छोटी पार्टियां थी जो कि नाजी पार्टी का ही हिस्सा थी या उसको सपोर्ट करती थी, उनके अतिरिक्त सारी पार्टीज को बैन कर दिया गया। नाउ द स्टेट एस्टेब्लिश्ड फुल कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। मतलब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्री के लिए, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी, सब पे किसका कंट्रोल हो गया? नाजी पार्टी का। तो इस तरीके से हिटलर ने जर्मनी का संपूर्ण रूप से कंट्रोल अपने हाथ में ले। सो नाउ वी आर डन विद द राइज ऑफ हिटलर. In the next episode, we will discuss some other facet. Do watch our channel and subscribe it. Thank you.